बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नया आर्टिकल जो है स्टार्ट करना है। वो नया आर्टिकल हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अख्ताम पर बताया था कि हम एक नया अहम लॉन्ग सवाल स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर्स क्या होता है। आज हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, इसको आपकी किताब में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के नाम से मेंशन किया है, यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ दो तरीक़ों से होती है, जिसमें से आज हम एक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। बेटा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का एक फॉर्मूला है, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। यहां पर मेरा बेटा जो लेफ्ट साइड है वो तो दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कहलाती है, b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है, जबकि थीटा एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान। इससे पहले हम लोगों ने थीटा पढ़ा कि थीटा वो एंगल होता है जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। लेकिन यहां पर जो एंगल थीटा है वो दो वेक्टर्स के दरमियान है। ठीक है, ये भूलिएगा मत। स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए मैं आपके साथ इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करता हूं। मैं अगर इसको पढ़ता हूं तो मैं पढ़ूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर। बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मैं फिर से आपके साथ रिपीट कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा उसका कोस लिया जाता है। अब चूंकि स्टूडेंट्स इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं a डॉट बी। चूंकि इसको दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो मेरा बेटा आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करें। इसकी एग्जांपल्स में मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं वर्क। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ स्केलर। जबकि आप राइट साइड पर देखें तो हमारे पास फोर्स है जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर है। दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर में हमें दे रहे हैं क्या? एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए हम वर्क को एफ डॉट डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक सेकेंड एग्जांपल है पावर, जो कि है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, इन दो एग्जांपल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कि हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आती है
और इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ तक आपने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को क्लियर किया और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको हम लोगों ने देखा। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बेटा इसके लिए मैं दो वेक्टर्स कंसिडर करता हूँ ए और बी, जिनके दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है लाइक दिस। अब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट या इनका स्केलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। तो आपके ज़हन में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन में या तो a इंटू बी होता है या b इंटू ए हो सकता है। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं, दोनों को देखते हैं। पहले इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है हम देखते हैं a डॉट बी की, यानी कि मैं a और b का डॉट प्रोडक्ट लेने लगा हूं। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है बेटा कि जोन सा वेक्टर पहले लिखा होगा, जैसे कि a डॉट बी में आप देख रहे हैं कि वेक्टर a पहले लिखा हुआ है। तो जोन सा वेक्टर पहले लिखा होगा उसकी मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे, और जो वेक्टर बाद में लिखा होगा उसका आप प्रोजेक्शन निकालेंगे पहले की डायरेक्शन में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोन सा वेक्टर पहले लिखा होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और जोन सा वेक्टर बाद में लिखा होगा उसका प्रोजेक्शन होगा पहले की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से। आपको याद होगा मैंने पहले क्लास में बताया था कि कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो लिहाजा फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें यह कहती है कि हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना पड़ेगा बी का, किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो आइए अब हम इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने पहले सिखाया है कि जब भी हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं तो हेड से परपेंडिकुलर गिराया जाता है और टेल को मिला दिया जाता है। देखिए ऐसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एंगल दरमियान में थीटा था। मैंने बी के प्रोजेक्शन फाइंड करने थे ए की डायरेक्शन में। तो मैंने जब इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ किए बी एक्स और बी वाई, तो मैंने ये देखा कि बी वाई जो है वो तो ए की डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो बी एक्स हमारे पास एक प्रोजेक्शन है जो कि ए की डायरेक्शन में है, जो कि हमें चाहिए। लिहाजा मैं जब इसका फॉर्मूला देखता हूं तो मैं ए डॉट बी के अंदर जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जो कि मैग्नीट्यूड का सिंबल है। जब मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए की बात करता हूं तो डायग्राम ये कहती है कि वो वाला प्रोजेक्शन तो मेरे पास बी एक्स है। जब मैं बी एक्स की वैल्यू लिखता हूं तो मुझे पता लगता है कि दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ एफ कोस थीटा होता है, वैसे ही अगर मैं एफ को बी से रिप्लेस कर दूं तो ये बी एक्स बन जाएगा, यानी कि बी कोस थीटा। और जब मैं इनको ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूं तो मेरे पास ए डॉट बी का फॉर्मूला आ जाता है, विच इज ए बी कोस थीटा। ये थी बेटा फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी। व्हाट हैपन्स इफ वी टेक बी डॉट ए? आइए इसको देखते हैं। जब हम बी डॉट ए को देखते हैं तो फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पहले लिखा होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, जो बाद में लिखा होगा उसका प्रोजेक्शन होगा पहले की डायरेक्शन में। तो फिर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यानी कि अब मुझे
ए के प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे। जी हां, तो ए के प्रोजेक्शन हम कुछ यूं बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने ए और बी की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। जब मैं ए के प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो मैं ए के हेड पर जाऊंगा और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। और फिर जब मैं इसकी टेल को इसके साथ मिला दूंगा तो मेरे पास वेक्टर ए का वो प्रोजेक्शन निकल आएगा जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। तो क्लियरली आप डायग्राम से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि डायग्राम बहुत मैटर करती है। जब आप ए का प्रोजेक्शन बनाएं तो ये वाली जो लाइन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लगनी चाहिए, एंगल 90 का बनता हुआ नजर आए। तो इस तरह से हम लोग जब इसके प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हमें अब पता लग गया कि अगर अब मुझे बी डॉट ए फाइंड करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे बी लिखना है, और प्रोजेक्शन जब मैं देखता हूं डायग्राम की मदद से तो वो ए एक्स निकलता है। देन बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स, जब हम ए एक्स को देखते हैं तो वो ए कॉस थीटा है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बी डॉट ए जो है वो ए बी कॉस थीटा आता है। यहां से आपको एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, आंसर एक ही आता है। यानी कि ए का डॉट लें बी के साथ या बी का डॉट लें ए के साथ, हमारे पास सेम आंसर आएगा, और आना भी चाहिए, बिकॉज डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और स्केलर जस्ट नंबर्स होते हैं, और नंबर्स में आप चाहे 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ या 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, रिजल्ट सेम रहता है। तो बेटा आप लोगों ने एक चीज मजीद सीखी कि अगर हम वेक्टर्स का डॉट लेते हुए उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखी कि हर वो दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके दरमियान में डॉट होता है वो वेक्टर्स होती हैं, और वो आंसर में हमें हमेशा स्केलर देंगी। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये बताएं इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, तो आप उसमें बस देखें कि डॉट किसके दरमियान में लगा हुआ है। तो जिसके दरमियान में डॉट लगा हुआ है वो डेफिनेटली आपको स्केलर ही देगी। तो यहाँ आप ये इस रिजल्ट को देखने के बाद कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना, इसको समझा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो बेटा आप लोगों ने डिस्कस कर ली, बल्कि देख ली कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास उन वेक्टर्स का हो जो परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस सूरत में अगर हम ए डॉट बी लें तो ए डॉट बी फाइंड करने का तरीका आपको मैंने बताया अभी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिखा। अब चूंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 होगा, तो cos 90 जो है सिफर आएगा, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इससे आपको एक बड़ा अहम रिजल्ट सामने आता है। वो अहम रिजल्ट ये है कि हर वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट हमेशा सिफर आएगा। या आप यूं कह सकते हैं कि अगर मैंने बताना हो कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मैं उनका डॉट ले लूँगा, और डॉट का अगर आंसर सिफर आता है तो फिर मैं कहूँगा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं।
नेक्स्ट है बेटा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हो तो हम कैसे लेंगे। बेटा पैरेलल अगर हमारे पास हो तो एंगल 0 बनता है, एंटी पैरेलल में 180 बनता है। तो पैरेलल वेक्टर्स में मैंने ये दो वेक्टर्स आपके साथ कंसिडर किए। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो पैरेलल होने की वजह से इनका एंगल 0 बनेगा, तो cos 0 1 होगा, तो इनका रिजल्टेंट ए बी यानी कि मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करता हूं तो एंगल 180 बनेगा। ये दो वेक्टर्स मैंने आपके साथ कंसिडर किए, अगर मैं इनका आपस में डॉट लेता हूं तो एंगल 180 बनेगा, cos 180 -1 होता है, तो इनका आंसर जो है वो -AB आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास सेल्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाए, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि वेक्टर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, तो फिर बेटा हम ए डॉट बी को ए डॉट बी नहीं लिखेंगे, ए डॉट ए लिखेंगे, और वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वो भी ए, और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू एज, यानी कि इनके दरमियान में एंगल 0 होगा। तो cos 0 1, तो आंसर आएगा a²। यानी कि अगर आप सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो ये MCQ में भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूनिट वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास यूनिट वेक्टर्स जैसे कि आप जानते हैं I, J और K होते हैं। तो इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स अगर सिमिलर हों, यानी कि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं I का डॉट I के साथ लेता हूं। मैंने अभी आपको इसको पढ़ना सिखाया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट हमारे पास होगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड हमारे पास होगा 1, और चूंकि दोनों सिमिलर हैं एंगल होगा 0, cos 0 होगा 1, तो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 1। यानी इसी तरह हम कह सकते हैं कि J डॉट J भी 1, K डॉट K भी 1। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ से सीखी कि अगर हमारे पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट हो तो वो 1 होता है, जबकि इससे पिछली प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि सिमिलर वेक्टर्स का यूनिट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर आप इसमें देखिए तो दूसरा केस डिसिमिलर का बनता है। डिसिमिलर से मुराद के दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम इसको एक साइक्लिक ऑर्डर में देखते हैं, यानी कि पहले हम I का डॉट J के साथ देखते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएं तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आएगा कि I और J, अगर आप इन दोनों को देखें, I होता है अलोंग x एक्सिस, J होता है अलोंग y एक्सिस, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो अब 90 का बनेगा, इसलिए cos 90 लिखा गया। cos 90 0 है तो सब कुछ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी पैटर्न पे अगर आप चलें तो J का डॉट K के साथ देखा जाए तो वो भी 0, और K का डॉट I के साथ देखा जाए तो वो भी 0। यानी कि आपने ये सीखा कि अगर हमारे पास डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमारे पास 0 होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं जो कि बड़ी अहम हैं, और उसके ऊपर एक दो हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ये लेक्चर कंप्लीट तरीके से आप पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम्स आएँ आप हमें कमेंट करें। टिल देन अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।